नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में गुजरते वक्त के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शोर लगातार तेज हो रहा है। सभी पार्टियां पहले से सक्रिय होने के साथ ही और ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। विधानसभा क्षेत्रों में दिग्गज नेता लगातार दौरे कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। वर्तमान में जिस तरह से तमाम सीटों पर समीकरण है, उसे देखकर लग रहा है कि प्रमुख दलों के बीच चुनावी जंग जोरदार होगी। आपको बता दें कि कुर्सीनामा में हम आपको रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र लेकर जाते हैं, वहां के सभी समीकरण से रूबरू भी आपको कराते हैं। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र में जो सपा और बसपा का गढ़ है, लेकिन पिछली बार यहां बीजेपी की जीत का परचम लहराया था। चलिए इस विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास के साथ अगले चुनाव में टक्कर कैसी होने वाली है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम कुर्सीनामा आज का सफर। तो कुर्सीनामा में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र, जो कि सपा बसपा का गढ़ है। लेकिन पिछली बार इस सीट पर बीजेपी की प्रतिभा शुक्ला ने बाजी मारी थी। 2017 में प्रतिभा शुक्ला ने 87,000 से अधिक वोट पाकर सपा के नीरज सिंह को 28,737 मतों के अंतर से हराया था। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2012 में प्रतिभा शुक्ला बसपा से चुनाव लड़ी थी। तब उन्हें सपा के रामस्वरूप सिंह को गौर ने करीब मुकाबले में 1,243 मतों के अंतर से हराया था। बात अगर जातीय समीकरण की करें तो अब अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में दलित मतदाता सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम और तीसरे नंबर पर ओबीसी वर्ग के मतदाता आते हैं। इनके बाद अगर बात की जाए तो ब्राह्मण मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। कुल वोटर्स की अगर बात करें तो ये 2,90,000 के करीब हैं। इनमें पुरुष मतदाता लगभग 1,60,000 और महिला मतदाता 1,28,000 से अधिक हैं। इस विधानसभा सीट पर मुद्दों की कमी भी नहीं है। रोजगार के लिए लोगों को बाहर का रुख करना पड़ता है। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। शिक्षा की स्थिति भी कोई सुधार उसमें देखने को नहीं मिला है। ज्यादातर सड़कें बदहाल हैं। अब ऐसे में अकबरपुर रनिया के मतदाता किसे अपना माननीय चुनते हैं, ये देखना अहम होगा। तो हमारे साथ चलिए अब सीधी चर्चा की शुरुआत करते हैं। कानपुर देहात से हमारे साथ उमंग हमारे साथ जुड़ गए, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। उमंग, अगर बात की जाए तो अब 2022 का जिस तरह से चुनाव है बहुत अहम है। अगर बात की जाए तो ये जो सीट है ये सपा बसपा की गढ़ मानी जाती है, लेकिन अगर 2022 के लिहाज से देखें तो कितना मायने रखता है ये सीट, कितनी मायने रखती है, कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर इसको लेकर चुनाव लड़ना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये कानपुर देहात की जो अकबरपुर माती विधानसभा, जो अकबरपुर या कह लें अकबरपुर रनिया विधानसभा की जो सीट है, ये सपा और बसपा की एक गढ़, बहुत ही मजबूत गढ़ की सीट मानी जाती थी, जिसको 2017 ने भाजपा की प्रतिभा शुक्ला ने इन दोनों को उखाड़ फेंका था और भाजपा यहाँ से विजय हुई थी। वहीं अगर 2022 की बात करें तो 2022 में भी ऐसा ही माहौल कुछ समझ में आ रहा है कि 2022 का चुनाव बहुत ही कांटेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो जो स्वास्थ्य विभाग की नाकामी अगर की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग का में बने जो कानपुर देहात का जिला अस्पताल है उसमें ट्रामा सेंटर का लोकार्पण तो हो गया है, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुआ है। आज तक वो ऐसे ही खंडेर में तब्दील होता हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ी दूसरी समस्या की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात के मतलब अकबरपुर रनिया में स्थित जो माती बस डिपो है उसका भी लोकार्पण किया जा चुका है, लेकिन आज भी वो चालू नहीं हो पाया है और वो बदहाल की स्थिति में फिर पुनः पहुंचता जा रहा है। पता नहीं कब वो शुरुआत होगी। और वहीं हम आपको बता दें कि जो अकबरपुर रनिया है वो काफी औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर अगर औद्योगिकों की बात की जाए तो देश विदेश हर जगह यहाँ से माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है और बहुत बड़ा हब माना जाता है कानपुर देहात की रनिया में। जो औद्योगिक क्षेत्र है, एक से एक बड़े ब्रांड जो उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स देते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स अगर
की बात की जाए और सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा से सरकार की तरफ से जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हमारे सहयोगी कानपुर देहात से प्रशांत राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर आपकी बात की जाए तो इस बार क्या समीकरण बनता नजर आ रहा है? क्या बीजेपी एक बार फिर ये सीट जीतने वाली है या बसपा और सपा की तैयारी कितनी है? कौन से ऐसे मुद्दे, जरा हमें विस्तार से बताइए प्रशांत। प्रशांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी प्रशांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आप आवाज मिल रही है आपको? हाँ प्रशांत, मेरा सवाल यही है कि इस बार अगर हम बात की अकबरपुर की बात करें तो बहुत अहम सीट मानी जाती है, कानपुर देहात की ये सीट है। इस बार अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में बीजेपी यहां से जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, लेकिन इस बार की बात की जाए तो कितने समीकरण यहां बदलते नजर आ रहे हैं? सपा बसपा की क्या तैयारी है? कौन से अहम मुद्दे हैं सीट के? देखिए विकास, अगर कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया सीट की बात की जाए तो यह हद सीट हो गई है, क्योंकि जो पूर्व जो दल रहे हैं, जो सत्ता में वहां रहे, जिनके विधायक रहे, उनको भी एक बार बीजेपी को हराना मकसद उनका बना हुआ है। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो अब कब्जा की है 2017 से अब विधानसभा सीट पर, इसको भी अपना कब्जा बरकरार करके रखना है। इसको लेकर कहा जाए कि अभी अकबरपुर रनिया की जो स्थिति है वो त्रिकोणीय मुकाबले में गिनी जा रही है, तो बसपा और सपा भी बड़ी मजबूती से वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं वो गांवों में जाकर काम कर रहे हैं, मतदाताओं को समझा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि अकबरपुर रनिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो कहा जाए कि दलित बाहुल क्षेत्र है, और इसके साथ दूसरे नंबर पर कहा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक भी बड़ी तादाद में, उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग वोट बैंक भी है। तो जो दलित वोट बैंक है वो जो कहा जाता है कि बसपा का वोट बैंक है, वो जो कहा जाता है कि बसपा का वोट बैंक है, और उसके बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सपा का माना जाता है। लेकिन 2017 के चुनाव में जो प्रतिभा शुक्ला वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने विजय पताका फहराया था। तो अब जो कहा जाए कि अभी कुछ में हाल में ही तमाम जो मुद्दे बने हुए हैं वर्तमान में, कि जो विकास कार्यों को लेकर, चाहे वो अस्पताल का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, या फिर कहा जाए कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के साथ ही नए विकास के मुद्दे हों, उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहता है। हालांकि पूर्व में जो कहा जाए कि सपा सरकार में अमूल दूध डेयरी का प्लांट शुरू हुआ था और अस्पताल को विकसित करने की बात हुई थी, तो उस पर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है काम कर रही है, लेकिन उतना मुद्दा तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में नहीं बना पाया कि उनके सरकार ने जो सपा सरकार का काम था उनको आगे बढ़ाया है। और जैसे अपने कानपुर देहात के जो संवाददाता हैं उमंग अग्रवाल ने बताया कि जो बस डिपो का मुद्दा था, ट्रामा सेंटर का मुद्दा था, उस पर भारतीय जनता पार्टी अभी खरी नहीं उतर पाई है, और हो सकता है 2022 के चुनाव में वो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। जी बिल्कुल। चलिए, एक बार फिर अकबरपुर हमारे जो संवाददाता उमंग है उनके पास हम चलेंगे। उमंग, अगर इस बार की बात की जाए तो पिछले जिस तरह से बीजेपी की यहाँ पर सीट है और बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं, तो उनके कामों से अगर जनता की बात की जाए, वहां का मतदाता की बात की जाए, कितना संतुष्ट है कि नाराजगी या फिर देखने को मिल रही है बीजेपी के प्रति? उमंग, देखिए, अगर वर्तमान विधायक प्रतिभा शुक्ला की अगर बात की जाए तो उनने हालांकि अकबरपुर रनिया विधानसभा के लिए तमाम विकास कार्य लाए हैं। जैसे एक तो जो विकास कार्य है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की उन्हें स्थापना करवाई है, जिसका बहुत ही तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, और उसमें कोशिश यही है सरकार की कि इसी विधानसभा से पहले ही इसका लोकार्पण कर दिया जाए और इसकी शुरुआत कर दी जाए। वहीं एक हम आपको बता दें कि रूरा के में जो जाम की समस्या थी, रेलवे फाटक जाम की समस्या को सही करने के लिए उसमें उन्हें उमंग, अगर इस सीट की अगर मैं 3 बड़े मुद्दों पर अगर बात करूं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता इस बार मतदान करने वाला है? 3 अहम मुद्दे इस सीट के। 3 अहम मुद्दे की अगर बात की जाए तो अकबरपुर रनिया सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है ट्रामा सेंटर, जो आज भी बदहाली की हालत में पड़ा हुआ है। जी, लोकार्पण होने के बावजूद ही वो आज तक चालू नहीं हो पाया है। जिले के अधिकारी, जिले के आला अधिकारी हमेशा निरीक्षण उसका करते रहते हैं, लेकिन आज तक उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से वो चालू नहीं हो पाया। पहला मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दे की अगर बात की जाए तो माती बस डिपो, जो कि बहुत ही इसको तत्काल चालू होना चाहिए, और जो आसपास के जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें अकबरपुर रनिया के, तो इसमें गजनेर भी आता है, माती भी आता है, अकबरपुर भी आता है, और आसपास के क्षेत्र के जो भी छोटे छोटे गाँव हैं और जो छोटी छोटी आबादी के गाँव हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से अपना आने जाने की यात्रा यहाँ सुगम होती है। लेकिन वो भी आज की तारीख में बदहाल अवस्था में है। और वहीं हम बात करें अगर रनिया के औद्योगिक क्षेत्र की, तो
औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी बढ़ावा आज तक नहीं मिला है। औद्योगिक क्षेत्र में भी जो वहाँ के काम है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। उमंग, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अकबरपुर सीट की, जो कानपुर देहात की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, जहां से अगर चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो सपा बसपा का ये गढ़ माना जाता है। लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां से जीत की दर्ज की, और वो भी एक बड़े अंतर से 77,000 वोटों से बीजेपी इस सीट को जीती थी, तो उसने सारे समीकरण बदल के रख दिए थे। आइए हमारे साथ और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब अगर बात की जाए तो बीजेपी, हम पिछले चुनाव में हमने देखा कि 77,000 एक बड़ा अंतर था। बीजेपी ने जिस तरह से इस अकबरपुर सीट की बात की जाए तो सारे समीकरण बदले थे, क्योंकि सपा बसपा का गढ़ था, लेकिन उस जो परंपरा थी उसको तोड़ा था बीजेपी ने। 22 चुनाव में बीजेपी की कितनी तैयारी है? बीजेपी पूरी तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और बीजेपी की लगातार तो कहा जाए कि जिला बॉडी है वो लगातार जीत के लिए कोशिश कर रही है। उनके कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। इसके साथ मैं बता दूं कि जीत 2017 में जिस तरीके से बीजेपी की जीत का रहा, तो 2012 में जो अब बीजेपी के वर्तमान विधायक है वो उस समय बसपा से चुनाव लड़ी थी, जो 1,200 कुछ वोटों से पराजित हुई थी और सपा के रामचरित सिंह गौर से। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुई, हालांकि इनका थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से वो एक्सेप्ट किया कि नए कार्यकर्ता के रूप में उनको, और उसके साथ ही जिस तरीके से जो उनका आहार का अंतराल बहुत कम था, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्वीकार करते हुए एक बड़ी जीत दिलाई। 2017 में फिर कमल कराया प्रतिभा शुक्ला ने। हालांकि अभी जो राजनीतिक मुद्दे वहां बने हुए हैं वो खासकर जो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है विकास, और इसको लेकर कई बार जो हुआ है कि वहां पर विकास को लेकर कई बार खुद विधायक प्रतिभा शुक्ला जो कहा जाए कि जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई है, कई बार कार्यकर्ताओं के मुद्दों को लेकर बैठ गई है। तो पूरी तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में है और किसी भी में नजर आ रही है। प्रशांत, बिल्कुल अगर इस सीट की बात करें प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष नरेश जी वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी, सबसे पहले तो स्वराज एक्सप्रेस पर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नरेश जी। 2022 की चुनाव की बात की जाए या पिछली अगर हम 17 की बात करें, उससे पहले की बात करें, सर अकबरपुर सीट पर आप पिछड़ते नजर क्यों आते हैं? ऐसी कौन सी चीज है कि कांग्रेस उसको समझ नहीं पा रही है, उन मुद्दों को भुना नहीं पा रही है? क्यों कांग्रेस पिछड़ती नजर आती है सर हर बार अकबरपुर से? अकबरपुर को अब एक्चुअली देखिए क्या रहा, पहले भी आपने देखा, इसके पहले तो हमारा सांसद था अकबरपुर लोकसभा से था। हाँ। इसमें फिर गठबंधन हो गया, तो बहुत सारी चीजें जो हुई, जो हमारी पार्टी के हाईकमान के आदेश निर्देश रहे, तो हमारा भी जो कार्यकर्ता था, भाई जब गठबंधन हुआ कोई पार्टी कैंडिडेट नहीं आया तो दाएं बाएं हो गए, तो इसलिए थोड़ी ये भी एक कमी रही। बाकी अब की बार ऐसा कुछ नहीं रहेगा, अब की बार फुल बैटिंग करेगी कांग्रेस, और पूरे जनपद में मैं ये कहता हूँ एक आध सीट छोड़ दीजिए ना, बाकी कांग्रेस से ही लड़ाई होगी जिसकी भी होगी। सर ऐसी कौन से मुद्दे हैं जिनको आप जनता के बीच तक लेकर जा रहे हैं और आपको विश्वास है कि जनता आपके ऊपर विश्वास भी करेगी, आपको जिताएगी? तो ऐसी वो कौन सी बातें हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरने वाली है? देखिए अब की बार मुद्दे हैं, क्योंकि कोई सरकार ने काम तो किए नहीं है। चाहे नौजवानों के मुद्दे हो, चाहे छात्रों के मुद्दे हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे ये तुम्हारे मजदूरों के मुद्दे हो,
भाई मुद्दे मुद्दे तो है, किसान परेशान है आवारा जानवरों से। जी। रात में खुद रखाने खेत जाता है, दिन में उनकी पत्नी रखाने जाती है और इसके बाद फसल नहीं बच पाती है। नरेश जी, दूसरी मुद्दे चीज है, देखिए मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जब हम बीजेपी से बात करते हैं, कांग्रेस लगातार अगर हम उनसे सपा बसपा से बात करते हैं, तो सर उनसे अगर हमने जब ये सवाल किया कि इस बार अकबरपुर जो सीट है उस पर आप किसकी लड़ाई जो है किन किन के बीच मान रहे हैं, तो सर वो कांग्रेस को तो लड़ाई से बाहर ही बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो बता रहे होंगे। अगर हम लड़ाई के बाहर रहे होते तो इसके पहले हमारा पार्लियामेंट मेंबर कैसे होता भाई? 2 बार के पहले, इसके बाद तो बीजेपी है, सपा तो कभी रहा ही नहीं। अगर वो कमजोर बता रहे, ठीक है, अब वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारी सोच। बसपा के जिलाध्यक्ष हैं राजेश जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। जी राजेश जी, मेरी बात अभी जो कांग्रेस के वहां के जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात चल रही थी, तो उनका ये कहना है कि 2022 में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। अगर हम आपकी बात की जाए तो सर कितने तैयार हैं आप और 2022 चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 2022 चुनाव के संबंध में जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक ही मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी वो बगैर हमारी मर्जी के कोई भी सरकार नहीं बनेगी। ऐसा क्यों है सर? ऐसा यह है कि इतनी मजबूत स्थिति में इन 3 सालों में जब से पार्टी का गठन हुआ है जी, तो हम निर्णायक स्थिति में पहुंच गए सर। और निर्णायक स्थिति नहीं, मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे कि 3 सालों में आपने कहा कि हम मजबूत स्थिति में पहुंच गए, लेकिन ठीक है, अगर पिछली बार हम बीजेपी की बात करें तो सर 77,000 वोट, एक बड़ा अंतर होता है। वो आपको इस बार कैसे लग रहा है कि जनता आपकी तरफ रुख करेगी, आप पर विश्वास जताएगी? ऐसा है, जो समान विचारधारा के दल है जितने भी प्रदेश में हैं जी, छोटे बड़े दल जी, तो उन समान विचारधारा के दलों से हम तालमेल का प्रयास कर रहे हैं, उससे बात भी चल रही है जी। तो जब एक सेकुलर ढांचा तैयार हो जाएगा तो बीजेपी, आम आदमी जो त्रस्त है बीजेपी से जी, वो डाइवर्जन होगा वोट का पूर्ण रूप से। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश जी भी हैं। नरेश जी, अब कैसे देखते हैं आप? जो राजेश जी हैं उनका तो कहना है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल 100% है, क्योंकि जो 3 सालों में हमने जनता का विश्वास जीता है, जनता से हमने लोगों को जिस तरह से उनके मुद्दे हैं उनको उठाया है, तो उनको पूरा विश्वास है कि इस बार वो जीत रहे हैं। अब कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है सर आपको? देखिए, वो अपनी जगह सही है, वो अपना वर्क कर रहे हैं, हम अपना वर्क कर रहे हैं। जो बाकी में कानपुर देहात बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, जो माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो हमारी प्रतिज्ञा यात्राओं में जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है, तो 7-8 लोगों को ये बताया है कि उन्होंने कहा है कि पहली प्रतिज्ञा है जो 20,000 नौजवानों को हमें सरकारी नौकरी देना है, महिलाओं के लिए फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रोडवेज बस बिल्कुल फ्री रहेगी। जो हमारे बीमार है, कोई भी बीमारी हो उसमें कम से कम 10 लाख रुपए का फ्री इलाज किया जाएगा। तो जो इस तरीके की हमारी इन्होंने कहा है माननीय प्रियंका गांधी जी ने, तो हम तो उन्हीं मुद्दों को लेकर चलेंगे, उन्हीं के बीच में जाएंगे। अभी तक किसी ने कुछ किया तो है नहीं, अगर किसी ने कुछ किया होता तो आज ये हालात नहीं होते। नरेश बहुत जी, सीधी सी बात है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हम तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं, लेकिन बीजेपी तो सर फुल कॉन्फिडेंट है। वो कहती है कि हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, हम तो अपना विकास का जो काम है उसको लेकर इस बार फिर उतरने वाले हैं। आप कितने सहमत हैं कि बीजेपी ने जो है वो विकास किया है? और यदि नहीं सहमत हैं तो इन सालों में विपक्ष के तौर पर अगर आपकी बात की जाए तो विपक्ष की कितनी भूमिका में आप नजर आए हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के आपने उठाए कि आपको इस बार विश्वास है कि 22 चुनाव आपके पक्ष में आ रहा है? देखिए, हमने तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो मजदूरों का हो, चाहे वो छात्रों का हो, चाहे वो महिलाओं का हो, हर मुद्दे पे हमने लड़ाई लड़ी है, धरना प्रदर्शन किया है, डीएम का सारे रिकॉर्ड है, सब कुछ है। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, केवल बातों से उन्होंने काम चलाया है। हम कहते हैं कानपुर देहात में एक प्रोजेक्ट ऐसा बताए थे कि जो बीजेपी बताया कि ये मैंने काम किया है। 19